शुगा। हाँ बोलो जेहोप। कुछ नहीं, बस कांग्रेचुलेशन करना था। कांग्रेचुलेशन। अब तो तुम खुश हो ना? जिमिन फाइनली तुम्हारी जो हो गई है। हो गई है मतलब क्या? वो तो मेरी पहले से ही थी ना जेहोप। बस इस बात को तुम नहीं समझ पा रहे थे। जिमिन जरा जीनू के पास जाना, कुछ बात करनी है तुम्हारे हस्बैंड के साथ अकेले में। हाँ ठीक है, पर झगड़ने मत लग जाना। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे को क्यों ना पसंद करते हो तो। अरे जिमिना देखो, आसान है। जब दो आशिक एक ही नाव पर सवार हो तो फिर उन दोनों के बीच में आपस में कैसे बन सकती है भला? क्या? कुछ नहीं जिमिना, तुम जाओ ना। देखो जीनू बुला रही है तुम्हें। मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। बोलो अब। वो आई एम सॉरी शुगा, अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ होगा तो। जिमिन आज यहाँ आने के लिए लेट हुई क्योंकि तुमने रोकने का ट्राई किया होगा उसको, है ना? हाँ। देखो शुगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और ये बात तुम भी समझ गए होंगे अभी तक। बट अब मैं भी समझ गया हूँ कि उसकी खुशी सिर्फ तुम में है। उसके नजरों में तो मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले पाऊंगा उसके जिंदगी में। एंड ये बात मुझे किसी ने बहुत अच्छे से समझाई है और तब जाकर मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत था। खुद के स्वार्थ के लिए मैं तुम्हारा एंड जिमिन का रिलेशनशिप खराब करने पे उतरा था, जबकि देखा जाए तो तुमने कभी ऐसे नहीं किया। तुमने कभी जिमिन एंड मेरी फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश नहीं की और ना ही हम दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में आए। और देखा जाए तो तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं मेरा ईगो हर्ट हो गया था। मेरा ईगो भी बीच में आ गया था। हाँ, वो बात तो मैं पहले ही दिन से जानता था जेहोप। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन तुम समझ तो गए। देखो, मुझे तुमसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जिमिना के अच्छे दोस्त हो। जितना जिमिन के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ उतना ही तुम इम्पोर्टेंट हो। जितना वो मुझसे प्यार करती है उतना ही वो तुमसे भी प्यार करती है, लेकिन एज अ फ्रेंडली। हाँ मैं समझ गया। आई एम सो सॉरी यार, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ शुगा। वो जब अंदर से इतना ज्यादा हर्ट होता है कि हम सही गलत में फर्क नहीं समझ पाते। इट्स ओके, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ जेहोप। इसमें तुम भी अपनी जगह पे सही हो और मैं भी। और काम डाउन, रोने वाली कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ। जिमिन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, हमेशा तुम्हारा साथ देंगी जैसे पहले देते आ रही है। और अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में, इसलिए शांत हो जाओ प्लीज। थैंक यू सो मच शुगा, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। जिमिन का ख्याल रखना। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं हमेशा चाहूंगा कि वो ऐसे ही खुश रहे, चाहे फिर वो किसी के साथ भी रहे। आफ्टर ऑल उस बंदरिया की खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या हुआ यार जेनी, कुछ बताओगी? तुम मुझे ऐसे कोर्ट के बाहर क्यों लेके आई? कुछ कहना है क्या? हाँ यार, पहले तो मुझे ये बता कि तुम तीनों यहाँ पे आने के लिए लेट क्यों हुए? और वो भी वहाँ पे था, इसका मतलब जरूर उसने कुछ ना कुछ कांड किया ही होगा। अब बोल कुछ, ऐसे चुप क्यों है? ब्रो तू कांड क्या बोल रही है? वो जेन्युइनली हर्ट था। तू तो जानती है ना कि वो जिमिन के लिए कितना ज्यादा सीरियस था, उसको कितना ज्यादा प्यार करता है। वो सच में ये शादी तोड़ने ही वाला था, अगर टाइम पे मैंने उसको समझाया नहीं रहता तो।
क्या क्या किया उसने? वो जिमिन को यहाँ कोर्ट में आने से रोक रहा था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी यार। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था ये डिसाइड करना कि वो फ्रेंडशिप को देखे या फिर उसकी शादी को। हाँ, बिकॉज ये मतलब उसके लिए तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है ना। एग्जैक्टली। और वो भी तो उसके सामने ऐसे रो रो के कह रहा था यार कि मतलब अगर उसको वो एज अ फ्रेंडली प्यार करती है तो फिर वो ना जाए कोर्ट में ये शादी करने के लिए। और फिर क्या? थैंक गॉड मैं वहाँ पे थी और चुपके से उन दोनों की बातें सुन ली थी उस वक्त जब हॉबी रूम से बाहर निकला जिमिन के साथ बात करने के बाद। तब मैं उसको थोड़ा साइड में लेके गई और फिर उसको मैंने समझाया, लेकिन उसको समझाना इतना आसान नहीं था यार। वो पागलों की तरह रोए जा रहा था। उसको उस हालत में देखकर मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मेरे दिल को कोई अंदर से निचोड़ रहा हो और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जगह पे सही था। उसकी आंखों में जिमिन के लिए प्यार दिखता है, बट हाँ मैं समझ रही हूँ लीजा, उसका तरीका गलत था। हाँ, और इस बात को मैंने बहुत देर तक समझाया, तब जाकर वो समझ पाया, लेकिन इन सब में उसका दिल टूट गया जेनी। तो फिर तुम जोड़ दो ना लीजा। इसलिए तुम तीनों यहाँ पे आ जाने के लिए लेट हो गए? हाँ प्लीज थे, कुछ गलत मत समझना। अरे मैं क्यों गलत समझूंगी? इनफैक्ट मुझे तो स्टार्टिंग से ही लगता था हॉबी की हरकतें देखकर कि वो जिमिन के लिए कुछ फील करता होगा, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट जिमिन उसके बारे में नहीं जानती क्या? आई मीन उसके फीलिंग के बारे में? ना वो तो नहीं जानती, और ना ही अब हॉबी उसको उसके फीलिंग के बारे में बताना चाहता है। यही सोच रहा होगा कि उसको फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी ये सब बताकर जिमिन को। लेकिन ठीक है, सही किया उसने, बिकॉज जिमिन तो शुगा से प्यार करती है ना, और प्यार एक ऐसी चीज है जो हम किसी के साथ जबरदस्ती से नहीं कर सकते। हाँ वही तो मैंने बहुत समझाया उसको, और तब जाकर उसके दिमाग की बत्ती चली। ठीक है तुमने बता दिया उसको, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे। हाँ कहो ना। देखो सच सच बताना, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो ना? क्या? देख ऐसे मुंह मत बना मेरे सामने, ठीक है ना? साफ साफ तेरी आंखों में दिख रहा है। हाँ यार ये बात तो है। और तुम्हें पता है थे हॉबी एंड इसके बीच में किस भी हुई थी कुछ दिन पहले मेरे घर में। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? तू पागल है क्या? वो तो मैंने मतलब हमने बताया था ना कि वो गलती से हो गई थी। ओहो गलती से हो गई? ऐसा गलती से ना कुछ नहीं होता बेटा। जब हमारे दिल में अगले वाले के लिए और अगले वाले के दिल में हमारे लिए थोड़ा बहुत कुछ हो ना, तभी होती है केस। और अब मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, अब भी मैं वो तुझे एक्सप्लेन करूंगी। अरे यार ते ऐसा नहीं है, तुम सब लोग जानते हो ना कि हॉबी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड है। हाँ तो तुझे कौन कह रहा है कि तुम दोनों फ्रेंड नहीं हो? लेकिन ब्रो ते की बातों में पॉइंट है, और मैंने भी तुम दोनों के बीच में कुछ नोटिस किया। अच्छा तूने नोटिस किया? क्या किया? देख यहाँ पे हॉबी के ना सब लोग फ्रेंड्स है, स्पेशली यूनजन तो उसका जिगरी है और जिमिन भी, लेकिन सभी फ्रेंड्स में से वो तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखता है, तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। और ये मैं अभी से नहीं कह रही हूँ, बहुत पहले से ही, स्टार्टिंग से ही। और मुझे लगता है कि तुम दोनों ने ये नोटिस ही नहीं किया होगा। यस लेकिन हमने नोटिस किया, क्योंकि जो है वो है, छुपता तो नहीं है ना। और जिमिन तो तुझे पता ही है वो कैसी है, बिल्कुल झल्ली है बचकान सी, बिल्कुल हॉबी की तरह। वो दोनों एक ही नाव पर सवार है भाई, आज तक किसी के लिए सीरियस नहीं हुए, ना ही करियर के लिए और ना ही पार्टनर के लिए। जिमिन के पागलपन को हैंडल करने के लिए ना एक समझदार इंसान की जरूरत है, जो कि शुगा है।
एंड हॉबी को समझने के लिए बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए। तुम ना हमेशा उसकी बातें सुनती हो, उसको समझाती हो, उसको समझती भी हो, चाहे उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, तुम ऑलवेज उसके साथ खड़ी रहती हो। हाँ। प्यार क्या होता है एनलिसा? जब एक इंसान को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत हो और तब हम उस इंसान के साथ हो, उसका हमेशा साथ दे रही हो, उसको कहते हैं प्यार। आज हॉबी के ऐसी सिचुएशन में तुम उसके साथ थी, जस्ट बिकॉज तुम उसकी फ्रेंड हो इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखता है कि तुम उसके लिए क्या फील करने लगी हो। बस तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, वो बात अलग है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अगर उसका दिल टूटा है तो भाई तुम जोड़ दो। तो क्या सच में लिजाड़ी तुम उससे प्यार करने लगी है? अरे बैंड बजा लेके आ जाओ। या हकीकत है या कहानी है, सामने मेरे सपनों की हॉबी तूने? हाँ सुन लिया मैंने। अब ऐसे खुले में ऐसे जोर जोर से बात करोगी कोर्ट के बाहर खड़े रहकर तो कोई भी सुन लेगा ना। मैंने भी सुन लिया। ओ ना जीनो 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 जीनो, क्या हुआ है तुम्हें? जीनो, ये तो नामजुन की वॉइस थी ना अभी अभी अंदर से। ये क्यों चिल्ला रहा है? ओह शिट, चलो चलो अंदर जाकर देखते हैं, चलो जल्दी। जीनो जीनो, तुम मेरी वॉइस सुन पा रही हो? जीनो तुम्हें क्या हुआ है? जीनो जीनो उठो ना, जीनो। नामजुन एक काम करो, इसको जल्दी से उठाकर घर लेके जाओ, पता नहीं क्यों बेहोश हो गई है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ। जीनो कुछ नहीं होगा बेबी, तुम्हें मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अभी अभी तो यहाँ पे ठीक थी ना, मेरे साथ बात कर रही थी। शुगा इसको क्या हो गया है? कुछ नहीं जीनो, अब बस शांत हो जाओ। ओह माय गॉड जीनो, इसको क्या हुआ है? ऐसे क्यों इसको उठा के? बेबी कुछ नहीं हुआ, काम डाउन। देखो नामजुन इसको घर लेके जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? नामजुन जल्दी से लेके जाओ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।